एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम चतुरावत और लेक्चर नंबर 2 आ चुका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस वाले सेशन के अंदर आपको ये पता चलेगा कि पूरा का पूरा चैप्टर लगभग आपका इसी सेक्शन के अंदर कॉन्सेप्चुअली तैयार हो जाएगा और आप इस चैप्टर में बन जाओगे नंबर 1। ये मेरी गारंटी है। फुल एनिमेशन के थ्रू, फुल बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका ये पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। मान लो आपका बर्थडे है और आपके बर्थडे में आपको किसी ने बॉक्स भेजा। इसके अंदर 10 में कुछ पेन्स है, कुछ पेंसिल है, बट इवन यू डोंट नो नंबर ऑफ पेन्स एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेंसिल। सो कुछ पेन्स है, कुछ पेंसिल है, तो आपने प्रेडिक्शन लगाना शुरू कर दिया कि देख भाई इसके अंदर 3 पेन होंगे, 7 पेंसिल हो गया, टोटल 10 हो गया। आप बोलोगे देख भाई नहीं नहीं इसके अंदर 5 पेन होंगे, 5 पेंसिल होगी, टोटल 10 हो गया। आप बोलोगे नहीं नहीं इसके अंदर 6 पेन्स होंगे और 4 पेंसिल होगी, टोटल 10 हो गया। कोई बोलेगा इसके अंदर 1 पेन होगा, 9 पेंसिल होगी, कोई इसमें बोलेगा 6 पेन्स होंगे, 4 पेंसिल्स होंगी। तो अलग अलग तरीके के आप प्रेडिक्शन कर सकते हो और ऐसे इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, आगे थोड़ा सा इसको और समझते हैं। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया, इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि अगर आप नंबर ऑफ पेन्स, आप साइड में देख रहे हो, अगर आप नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल दोनों का अगर सम करो तो 10 तो होना ही चाहिए, क्योंकि टोटल बॉक्स के अंदर 10 या तो पेन्स या पेंसिल है, दोनों का सम कितना है? 10 है। तो सम ऑफ पेन और पेंसिल कितना होना चाहिए? 10। यहां तक समझा? लेकिन इतनी सी इंफॉर्मेशन से कि इसके अंदर कितने पेन्स होंगे और कितनी पेंसिल्स होगी, टोटल 10 है, इतनी से इंफॉर्मेशन से आप एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ पेन और पेंसिल नहीं बता सकते हो। झगड़ा होना पक्का है। 5 पेन बोलेगा, कोई 5 पेंसिल बोलेगा, कोई 7 पेन 3 पेंसिल बोलेगा, टोटल 10 ही तो होना चाहिए ना। तो कुछ भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं यार। 1 पेंसिल 9 पेन बोलेगा तो नंबर ऑफ पेन, सम ऑफ द पेन और पेंसिल जो 10 दे रखा है आपको यहाँ पे नीचे, उससे आप एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पेन और पेंसिल नहीं बता सकते। ये तो आप सभी को समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पेन और पेंसिल की पता करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पेन और पेंसिल की पता करने। चलो एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि आप रेडी हो इसके लिए। अब मैंने आपको बताया कि जो पेन्स है इस बॉक्स के अंदर, जो पेन्स है वो पेंसिल से 2 से ज्यादा है। मतलब क्या हो गया? पेन पेंसिल से 2 से ज्यादा है। मतलब अगर पेंसिल कुछ भी होगा पेंसिल का नंबर, तो उससे 2 एक्स्ट्रा पेन्स होंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर नंबर ऑफ पेन्स में से नंबर ऑफ पेंसिल को अगर मैं माइनस करूंगा तो 2 हमेशा आएगा, क्योंकि पेन का नंबर पेंसिल से 2 से ज्यादा है। तो यहाँ पे एक दूसरा इंफॉर्मेशन मिल गया कि नंबर ऑफ पेन माइनस नंबर ऑफ पेंसिल 2 होना चाहिए। और यहाँ पे आपने जितने भी प्रेडिक्शन ऊपर पहले कर रखे थे, झगड़ा किया था अपने फ्रेंड्स या वगैरह से, उसमें से देखो ये वाला नंबर देखो। अगर आपके बॉक्स के अंदर 6 पेन्स होंगे और 4 पेंसिल होंगे तो 6 + 4 10 हो जाएंगे। मतलब आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अगर आपके बॉक्स के अंदर 6 पेन्स होंगे, 4 पेंसिल होंगे, 6 में से 4 गया तो भी 2 बच जाएगा। बात समझ में आ गया आपको? मतलब आपने जितने प्रेडिक्शन किए उसमें से जो बेस्ट प्रेडिक्शन या सही प्रेडिक्शन था वो क्या था? 6 4। कैसे पता चला? किसके हेल्प से हम 6 और 4 का पता कर पाए? विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली। आई एम यूजिंग वर्ड साइमल्टेनियसली। पहला इक्वेशन आपको बता रहा है कि आपको 2 नंबर वो चूज करने जिसका सम 10 हो। दूसरा नंबर आपको ये बता रहा है कि आपको 2 नंबर वो चूज करने जिसका डिफरेंस 2 हो। तो दोनों के मदद से हमने एक परफेक्ट आंसर को सॉल्यूशन का पता कर दिया, दैट इज 6 और 4। कैसा लगा? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया, दिमाग लगा लगा के क्या इसको मैथमेटिकल से तरीके से किया जा सकता है? यस, किया जाता है। और आपके किताब के अंदर, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी तरीके हैं इस सेशन के अंदर नहीं, मैं कंप्लीट कर दूंगा विद कॉन्सेप्चुअली। लेट्स बिगिन। आगे बढ़ते। मजा आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताया मजा आ गया। लेक्चर 2 है हमारा लीनियर इक्वेशन। मैं बता रहा हूं, मैं बुक के फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता हूं, मैं कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेट को फॉलो करना चाहता हूं। एट द एंड में आप अपनी बुक देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, लेट्स मूव। अब मान लो जो हमारे नंबर ऑफ पेन्स थे, आंसर पता है सभी को? आंसर क्या है? 6 4। 6 पेन 4 पेंसिल, 6 पेन 4 पेंसिल, 6 पेन 4 पेंसिल। लेट से नंबर ऑफ पेन को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x। कहाँ पेन लेके घूमेंगे यार? चलो पेन को मान लिया हमने x।
और नंबर ऑफ पेंसिल को मान लेते हैं y। यहाँ तक समझा। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ पेन प्लस नंबर ऑफ पेंसिल तो 10 थे बॉक्स के अंदर, तो मतलब क्या हो गया, मतलब x प्लस वाई कितना होना चाहिए 10। यहाँ तक समझा। यहाँ पे अगर दूसरे साइड में आप देखोगे तो पेन माइनस पेंसिल 2 था, मतलब x माइनस 10 कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, एक मिला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा मिला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन हुए हो मेथड से, दैट इज कॉल्ड साइन एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहला हम फंडा करेंगे एलिमिनेशन मेथड। हमने ये मेथड लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, अगर आप जाओगे तो पता चलेगा, लेकिन वहां पे हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था, कॉन्सेप्ट हम लेक्चर नंबर 2 में समझ रहे हैं। तो ठीक है, एक और बात, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है मेरी गारंटी। ठीक है, आगे बढ़ते कैसे सॉल्व करेंगे। इलिमिनेशन मेथड में ध्यान रखना, यहाँ पे अपने पास दो वेरिएबल है, एक है एक्स और दूसरा है वाई। ध्यान से सुनना, इलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल को आपको गायब करना होगा, तो कैसे करेंगे। ये आपको दोनों इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व करते समय अभी मुझे बताओ, मैं नॉर्मली दोनों इक्वेशन को ऐड करना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो y के आगे क्या लगा हुआ है प्लस, और यहाँ पे y के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, और y के आगे जो नंबर है वो क्या है 1 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 1, तो ऑटोमेटिकली प्लस वाई माइनस वाई दोनों मिलकर क्या बन जाएगा 0। यहाँ तक समझा। तो मैं नॉर्मली इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा मैं करूंगा ऐड, क्या करूंगा मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ तक समझा। लेट्स डू एडिशन। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, प्लस वाई माइनस वाई कितना हो जाएगा 0, और 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। यहाँ तक समझा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 देखो x के साथ में मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2 देखो x के साथ में क्या है 2 अपना x के साथ में है मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 6। तो ये हमें मिल गए नंबर ऑफ पेन्स। क्या हमें नंबर ऑफ पेन 6 मिले थे, हाँ या ना बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या हमें 6 मिले थे, हाँ। और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद भी 6 मिले, यस 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 यस। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब जो दोनों इक्वेशन आपके पास थे उनमें से कोई भी आपको जो मन करे, इक्वेशन 1 लो या इक्वेशन 2 लो। मैंने यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 सेम टू सेम वैसे के वैसे उठा के देखो यहाँ लिख दिया, दिख रहा है आपको, देखो लिख दिया। ओके, अब मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आया 6, तो x के जगह पे आपको यहाँ पे क्या करना है 6 को एज इट इज क्या करना है पुट कर देना। देखो x के जगह पे मैंने 6 को पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। अब मुझे बताओ 6 यहाँ पे प्लस में, इक्वेशन इधर इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 10 में से 6 कितना आ गया 4। इसका मतलब x का वैल्यू 6 आया, y का वैल्यू 4 आया, और दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो कितना आएगा 10, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो कितना आएगा 10। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, और हमारा आंसर कितना आया 6,4। हमारा आंसर हमारा आंसर कितना आ गया 6,4। यहाँ पे 4 होना चाहिए, करेक्ट ना, क्योंकि हमें y का वैल्यू कितना मिला है, y का वैल्यू 4 मिला कि नहीं मिला। तो 6,4 इज आवर फाइनल आंसर। मजा आया कि नहीं मजा आया। दिस इज कॉल्ड इलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर पहले हमने ध्यान देना, जिसके अंदर हमने पहले क्या किया, जिसके अंदर हमने y को पहले इलिमिनेट किया, मतलब गायब किया, हटा दिया, दूर दूर तक उसको दिखाई नहीं दे रहा, हटा दिया, भगा दिया उसको। सिर्फ हमें यहाँ पे x बचा, फिर हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू हमें मिली। उस x के वैल्यू के मदद से इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू पुट किया, और उसके मदद से हमने y का वैल्यू फाइंड किया। तो हमें जो आंसर मिला वो मिला 6,4। समझ में आ गया, इजी है। दिस इज कॉल्ड इलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हमारे पास और कौन सी मेथड है। वापस सेम इक्वेशन लेंगे, हमें तो समझना है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा करते हैं, देखो ध्यान दो। किसी भी एक इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन का y को सेपरेट करो। वापस सुनना, किसी भी एक इक्वेशन के y को सेपरेट करो। तो मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में y को सेपरेट करने के लिए देखो क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले इक्वेशन में ये x दिख रहा है, ये वाला x मैंने इक्वल टू के इधर भेज दिया, तो देखो क्या बन गया -x। यहाँ तक समझा। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में y को सेपरेट कर दिया और उसका नाम दे दिया 1 स्टार। तो आपको थोड़ा समझेगा कि ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया, 1 में से आया है, तो उसका बच्चा है तो 1 स्टार नाम दे दिया। आ गया। अब क्या करना है, जो आपको फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो y का वैल्यू मिला है वो आपको पुट करना है सेकेंड इक्वेशन के y के अंदर। आपस सुनना, वो आपको पुट करना है सेकेंड इक्वेशन के y के अंदर। ये लो दिख रहा है, सेकेंड इक्वेशन के y के जगह पे मैंने पुट कर दिया 10 - x और इक्वल टू देखो 2 लिख दिया। यहाँ तक समझा।
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना, नजर हटी दुर्घटना घटी। ये माइनस को हम डालेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस इंटू 10 हो जाएगा -10x, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +x। अब मुझे बताओ x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और ये -10 इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, -10 इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा +10। 2 + 10 12, ये तो बच्चे करेंगे सर, 2 से डिवाइड करेंगे, हमें x का वैल्यू देखो वापस मिल गया 6। दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हमें क्या मिले, नंबर ऑफ पेन्स मिल गए। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। वापस मैंने वही किसी भी एक इक्वेशन को सेम टू सेम उठा के ले लो, और यहाँ पे आपको x का वैल्यू कितना पुट करना है, 6 पुट करना है। तो x का वैल्यू 6 पुट दो, 6 को इधर लेके आ जाओ, वापस देखो y का वैल्यू कितना मिला 2। तो हमने यहाँ पे वापस हमने आंसर निकाल दिया है x का 6 y का 2, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक बार रिवाइज हो जाए बच्चों, एक बार रिवाइज हो जाए। मुझे बताओ क्या किया आपने, बड़ा सिंपल काम किया, क्या किया, पहले हमें इक्वेशन 1 के मदद से हमने y को सेपरेट किया, ये y की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 के अंदर पुट की, 2 के अंदर पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया बहुत प्यार इस तरीके से, और हमें x का वैल्यू 6 मिला। अब जो x का वैल्यू 6 मिला उसके लिए हमने इक्वेशन 1 वापस वैसे का वैसा प्रिंट कर दिया, x का वैल्यू 6 हमने वहाँ पे पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, और y का वैल्यू मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, उसमें भी हमने गलत लिखा था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4, 10 में से 6 गया तो कितना आएगा 4। तो क्या अपना आंसर अभी भी सही हो रहा है, दोनों मेथड से सही आंसर आया, सेम आया। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मतलब ऐसा ना, आपके लिए और मेरे लिए चैलेंज है। इसका मतलब क्या हुआ, पेन कॉपी निकालना है, हालांकि आपने निकाला होगा, इतने समझदार तो हो। पेन कॉपी निकालना है और साथ में सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, दोनों साथ में दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। मैं अभी सोचूंगा भी नहीं मैं कि आप ये वीडियो यूट्यूब के अपलोड करने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा लग रहा है किसी से डिस्कस कर रहा हूँ। लेट्स बिगिन, ठीक है, चलो एकदम प्यार मोहब्बत से करेंगे, गाई गड़बड़ थोड़ी भी नहीं करनी है। एक सलील नाम का आदमी है जिसका एज है 23 ईयर, मोर देन द हाफ ऑफ द ईयर ऑफ संग्राम। देखो 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 देखो, ये लाइन पे ध्यान दो, देखो भैया इस लाइन पे ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे बातों पे भी ध्यान देना, लाइन पे भी ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है, सलील का एज है 23 ईयर, मोर देन द हाफ ऑफ द एज ऑफ संग्राम। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना है, पहले सलील पे ध्यान दो और पहले संग्राम पे ध्यान दो, संग्राम की एज और सलील की। लेट, क्या लिखोगे, लेट, मान लो सलीम का एज, प्रेजेंट एज है मतलब अभी का, सलील का एज, सलीम बोलो, आंसर सही करना, थोड़ी देर तक मान लो x, सलील का एज हमने क्या मान लिया, थोड़ी देर तक x मान लिया। क्या आपको क्लियर कट दिख रहा है? उसी तरीके से संग्राम का एज, मैं संग्राम को ऐसे करके लिख रहा हूँ, संग्राम का एज मतलब संग्राम का जो प्रेजेंट एज है वो मान लो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से। अब क्या बोला है, जो भैया सलील का एज है जो हमने x मान के रखा है, और संग्राम का एज हमने जो y मान के रखा है, सलील का एज है संग्राम के एज के आधे के 23 से ज्यादा, मतलब देखो हाफ ऑफ द 23 ईयर मोर देन, क्या लिखा बोलो मेरे साथ में, 23 ईयर मोर देन मतलब प्लस करेंगे, 23 ईयर मोर देन हाफ ऑफ द संग्राम एज। मुझे बताओ संग्राम का एज कितना माना हुआ y, लेकिन संग्राम के एज का हाफ कितना होगा y/2। वापस समझना, मैं बता रहा हूं, सलील का एज संग्राम के एज से, सलील का एज संग्राम के आधे एज से 23 से ज्यादा है, मतलब आप संग्राम का एज को आधा करो और उसमें आप 23 मिला दो, तो आपको किसका एज मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सलील का एज, मतलब सलील हमारे बड़े मैया। यहाँ तक समझा? थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, वापस एक बार मैं लिख लेता हूँ। चलो x का कितना, x किसका एज है, अपना सलील का एज हमने मान रखा है x, करेक्ट है ना। और मुझे बताओ संग्राम का एज अपन ने कितना माना था, संग्राम का एज अपन ने माना था y। यहाँ तक समझा? अब क्या बोला, सलील का एज संग्राम के एज से आधे से 23 से ज्यादा, संग्राम का एज आधा किया उसमें 23 मिलाया, तो मुझे सलील का एज मिल गया प्रेजेंट एज। यहाँ तक समझ में? दिस इज योर इक्वेशन 1। कैसा लगा बच्चों? मैं बता रहा हूँ हम साथ में कर रहे हैं, ध्यान रखना, इसके लिए मैं इससे पेन से कर रहा हूँ। यहाँ तक समझा? आगे बढ़ते हैं। 5 year ago the sum of their ages is 55 years। 5 साल ago, 5 साल पहले उनके एज का सम कितना था, 55। मुझे पहले बताओ, पहले बात मेरा ये कि 5 year ago, 5 साल पहले, 5 year ago, मजा आना चाहिए। 5 साल पहले
मुझे बताओ 5 साल पहले सलील का एज कितना होगा? 5 साल पहले, अभी तो एज कितना सलील का x है, 5 साल पहले कितना होगा? x-5। करेक्ट है नहीं यार? अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा उम्र है 50 साल, लग रहा हूँ क्या है, मान लो मेरा उम्र 50 साल है, बोलूंगा मैं 5 साल पहले मेरा एज कितना होगा? अरे 5 साल माइनस कर देता 5 को, 50 - 5 45। उसी तरीके से हमने कर दिया। उसी तरीके से मुझे बताओ संग्राम का एज कितना होगा? संग्राम का एज होगा, जो अभी एज y है तो उसमें से माइनस कर देंगे हम 5। तो ये दोनों एज होगा सलील और संग्राम का 5 साल पहले। और बोला है कि सलील और संग्राम की 5 साल के पहले की एज को अगर आप सम करते हो तो आंसर कितना आता है? 55। तो मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, सलील का एज 5 साल पहले कितना था? x-5 बराबर, और संग्राम का एज 5 साल पहले कितना था? y-5। और इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 55। देखो हम दोनों के एज को क्या कर दिया, हमने दोनों के एज को क्या कर दिया, सम ही तो किया है। यहाँ पे दिख रहा सम करते हुए देखो, ठीक है ना, ऊपर देखो सम किया। अब मुझे बताओ x और y को साथ साथ में ले, ये बन जाएगा x-x+y, और ये -5 और -5 बच्चों बताओ कितना होगा? ये हो जाएगा आपका -10। आ गया समझ में? कोई डाउट है इसके अंदर? मजा आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे बताओ -10 इक्वल टू इधर जाके क्या हो जाएगा? +10। तो ये हो जाएगा आपका x+y। 55 के अंदर आप अगर आप +10 करोगे तो आपका कितना बन जाएगा? 65। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका आ गया इक्वेशन 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन 1। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं इस वाले इक्वेशन को और आपको मॉडिफाई करके बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा नीचे 2, मैं ये नीचे 2 नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, प्यार से देखना, आप भी मेरे साथ करना है। इस पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। 2 × x कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ तक समझा? बीच में क्या इक्वल टू है? 2 × y/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा। और 23 × 2 कितना हो जाएगा? 46। अब मैं देखो ये 2x को इधर ही रखूंगा, थोड़ा भी यहाँ से मूव नहीं करूंगा। ये 2x को मैंने इधर ही रखा, ये इक्वल टू y को इधर लेके जाऊंगा, -y हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 46। अब कंसिडर करो, इसको आप इक्वेशन 1 मत मानो, आप इसको इक्वेशन 1 मान के चलो, बराबर। एंड ये दोनों इक्वेशन जो आपको मिले, एक ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन, अब इन दोनों को सॉल्व करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है x और y की वैल्यू। दोनों मेथड से आप कर सकते हो, साइमल्टेनियस से करो या आप एलिमिनेशन मेथड से करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और कमेंट सेक्शन में बताते रहना कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग।